अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अकमल रज़ा और आप देख रहे हैं AR उर्दू हिस्टोरी। तो नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। 1000 सोने के सिक्के। शहर के बाज़ार में रफ़ीक की कपड़े की दुकान थी। रफ़ीक एक नेक और ईमानदार ताजिर था। वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर ज़िक्र वगैरह से फारिग होकर दुकान खोलता और जैसे ही ज़ोहर की अज़ान होती वो दुकान बंद कर मस्जिद चला जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उसके कारोबार में बरकत दी थी। रफ़ीक का शुमार मालदार लोगों में होता था। रफ़ीक के पास एक थैली थी जिसमें रफ़ीक ने 1000 सोने के सिक्के रखे हुए थे। एक मर्तबा रफ़ीक को कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना था। वो अपनी एक करीबी दोस्त आमिर के पास अपनी थैली लेकर गया और उससे कहा कि भाई आमिर, मैं कुछ अरसा के लिए दूसरे मुल्क जा रहा हूँ और तुम्हारे पास अपनी एक अमानत छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम इसकी हिफाजत करोगे। मैं वापस आकर तुमसे ये अमानत ले लूँगा। ये कहकर रफ़ीक ने 1000 सोने के सिक्के से भरे थैली आमिर के हवाले कर दी। आमिर ने वो थैली हिफाजत से अपने पास रख ली। रफ़ीक अपने सफ़र पर रवाना हो गया। दिन गुजरते गए। रफ़ीक को गए हुए कई साल हो गए। अब आमिर के दिल में शैतान ने वसवसा डाला। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस थैली से सोने के सिक्के निकाल कर चांदी के सिक्के डाल दूं। रफ़ीक वापस आकर अगर पूछेगा तो मैं झूठ बोल दूंगा कि तुमने तो मुझे यही दिया था, मैंने इस थैली को खोलकर भी नहीं देखा। और आमिर ने इसी तरह किया। थैली से सोने के सिक्के निकालकर उसकी जगह चांदी के सिक्के रख दी। कुछ अरसा के बाद रफ़ीक वापस आ गया और आमिर के घर गया। आमिर उससे बहुत अच्छी तरीके से मिला और सिक्कों से भरी थैली रफ़ीक के हवाले कर दी। रफ़ीक ने घर आकर थैली खोली तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि थैली बजाय सोने के सिक्के के चांदी के सिक्के से भरी हुई है। अब तो रफ़ीक बहुत परेशान हुआ। वो भागता हुआ आमिर के पास गया और उसे सारी बात बताई। आमिर बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि एक तो मैंने तुम पर एहसान किया और तुम्हारे माल की हिफाजत की और अब तुम मुझ पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। बेचारा रफ़ीक वापस आया, 2 रकात नफल नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मैं तो हर साल अपनी माल की ज़कात भी निकालता हूँ और जिस माल की ज़कात निकल जाए उसकी आप हिफाजत फरमाते हैं। मेरे माल की हिफाजत फरमाकर मुझे वापस लौटा दीजिए। और अल्लाह का नाम लेकर अदालत पहुंचा और काजी साहब को सारा वाक़या सुनाया। काजी साहब ने आमिर को बुलाया और उससे पूछा कि रफ़ीक ने तुम्हारे पास अमानत कितने साल पहले रखवाई थी। उसने कहा, काजी साहब, रफ़ीक ने मुझे आज से लगभग 5 साल पहले इस अमानत को रखवाया था। अब काजी साहब ने थैली खोली और उस सिक्कों को गौर से देखा। उस सिक्कों में महज 2 साल पहले की तारीख लिखी हुई थी। अब काजी साहब ने आमिर से कहा कि तुम कहते हो कि सिक्के रफ़ीक ने तुम्हारे 5 साल पहले रखवाए थे, जबकि उस सिक्कों पर उनके बनने की तारीख 2 साल पहले की लिखी हुई है। इसका मतलब कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब जल्दी से रफ़ीक का माल उसके हवाले कर दो, वरना सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। आमिर समझ गया कि अब मेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। उसने अब शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया और अपना जुर्म इकरार करते हुए रफ़ीक का माल उसके हवाले कर दिया। तो नाजरीन, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि किसी दूसरे की चीज़ पर हक जताया ना करें, क्योंकि ऐसा करना सख्त गुनाह और बहुत बुरी चीज़ है और अल्लाह इनसे सख्त नाराज़ होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके एक शेयर के ज़रिए हमारा पैगाम बआसानी उन तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।